दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ लेयर्स के बारे में। दोस्तों फोटोशॉप में लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेयर्स समझ जाओगे दोस्तों तो आप ऑलमोस्ट फोटोशॉप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। दोस्तों अगर आप 50,000 से लेकर 2 लाख तक की जॉब पाना चाहते हो तो इस फ्री कोर्स को ज्वाइन करो। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max, माया, फोटोशॉप, प्रीमियर और भी कई सारे सॉफ्टवेयर। दोस्तों मेरा नाम है पारिजात सौरभ और मैं 15 साल से फिल्म इंडस्ट्री में VFX डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखो ये एक इमेज है और दोस्तों देखो ये है लेयर पैनल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो ये है बैकग्राउंड लेयर। दोस्तों देखो यहाँ पर एक इमेज है और दोस्तों ये है बैकग्राउंड लेयर। दोस्तों बैकग्राउंड लेयर पे देखो दोस्तों यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, मतलब दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शंस जो है सो लॉक्ड होते हैं, आप इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों बैकग्राउंड लेयर को आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हो और दोस्तों बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक दबाओगे तो दोस्तों देखो एक पैनल खुल जाएगा और दोस्तों देखो यहाँ पर नाम लिखने को कह रहा है और देखो ये लेयर 0 है। मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ बट मैं इसे फिलहाल ओके कर देता हूँ और मैं इसे लेयर 0 ही रखता हूँ। अब ये लेयर दोस्तों यहाँ पे लॉक जो था वो हट गया। अब दोस्तों ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों लेयर क्या होता है? दोस्तों लेयर मान लो कि आपको एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, ठीक है, और आप उस पर अगर कुछ वर्कआउट करते हो तो वो वर्कआउट शीशे पे होगा। मान लो दोस्तों ये कोई पेंटिंग है, ठीक है, और आप चाहते हो दोस्तों कि इसके गालों पे आप कुछ कलर करो, ठीक है। मान लो मैं अपने तिरंगे झंडे का कलर इसके गालों पे करता हूँ। मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ और उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसे मूव करने के लिए मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये हैंड टूल में कन्वर्ट होता है और मैं इसे मूव करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इमेज बड़ी हो गई। अब दोस्तों मैं इसके गालों पे अगर कलर करूँगा अभी तो दोस्तों वो बैकग्राउंड लेयर पे कलर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं एक नया लेयर लूँगा। दोस्तों देखो यहाँ पे है ऑप्शन क्रिएट न्यू लेयर का। दोस्तों देखो ये है ऑप्शन क्रिएट न्यू लेयर का। आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो देखो एक लेयर 1 यहाँ बन गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये मानो कि देखो नीचे में आपने एक तस्वीर रखी हुई है और तस्वीर के ऊपर आपने एक शीशा लगा दिया है, ठीक है, और अगर आप इस पर कलर करते हो तो ये कलर शीशे पे होगा, तस्वीर पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मैं दोस्तों एक कलर लेता हूँ यहाँ से और दोस्तों मैं ये ऑरेंज कलर लेता हूँ। अब दोस्तों जो मैं ब्रश से इस पर कलर करूँगा तो वो कलर ऑरेंज का होगा। यहाँ से मैंने ब्रश सेलेक्ट किया। यहाँ से आप ब्रश की साइज चूज कर सकते हो। देखो साइज आप यहाँ से बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो और अलग अलग तरीके का ब्रश भी आप चूज कर सकते हो। मान लो दोस्तों मैं ये वाला ब्रश चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस पर कलर करता हूँ, गालों पे कलर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, ये कलर असल में तस्वीर के ऊपर नहीं है, कलर है एक लेयर पे। देखो लेयर 1 पे ये है। मैं इसे अगर ऑफ कर दूं, यहाँ पे देखो ये ऑफ में इसे कर देता हूँ यहाँ से, तो देखो कलर जो है सो चला गया। अगर दोस्तों मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके यहीं पे कलर कर देता, ठीक है, देखो मैंने कलर कर दिया, तो दोस्तों अब मैं इसे हटा नहीं सकता था दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीर के ऊपर ही कलर हो गया है। मैं इसे ऑफ करूँगा तो तस्वीर ही ऑफ हो जाएगी और मैं ऑन करूँगा तो तस्वीर के साथ ये कलर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आमतौर पर फोटोशॉप में जब भी काम करते हैं तो लेयर जरूर नया लेते हैं। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ दोस्तों और मैं इस कलर को हटा देता हूँ। मैंने कंट्रोल Z के साथ मैं अंडू करता हूँ दोस्तों। और आपको मल्टीपल अंडू करना है दोस्तों तो आप कंट्रोल Alt और Z दबाओगे, ठीक है। मैंने अंडू कर दिया। अब दोस्तों मैं इस लेयर 1 को ऑन करता हूँ तो देखो ये कलर आ गया। अब दोस्तों क्योंकि मुझे झंडे का कलर बनाना है तो मैं एक और नया लेयर लूँगा, या मैं यहाँ पर भी कलर कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा दोस्तों, मान लो इस लेयर पे ही मैं एक वाइट कलर कर दूंगा तो वो वाइट कलर ये ऑरेंज कलर के साथ मर्ज कर जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे वाइट कलर लिया मैंने। अब दोस्तों मान लो मैं इस पर वाइट कलर करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये वाइट कलर इस कलर के साथ मर्ज हो गया। अब दोस्तों मान लो मैं इस लेयर को मूव टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अब इसे मैं मूव करूँगा तो देखो ये जो है सो इसके साथ मर्ज ही है। मैं इन दोनों कलर को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगेन मैं अंडू करता हूँ दोस्तों
और वाइट कलर हटा देता हूँ। देखो मल्टीपल अंडो करने के लिए आप कंट्रोल अल्ट और जेड प्रेस करोगे तो आप कई बार अंडो कर सकते हो। आप सिर्फ कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो आप एक ही बार अंडो कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक और नया लेयर लेता हूँ और इस पर मैं देखो वाइट कलर करता हूँ और देखो मैं यहाँ से ब्रश टूल चूज करता हूँ और देखो यहाँ मैं वाइट कलर मैंने इस पर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये वाइट कलर एक नए लेयर पे है। देखो वाइट कलर रेड कलर पे ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वाइट कलर का लेयर ऊपर है। देखो लेयर 2 ऊपर है जिसमें वाइट कलर है और लेयर 1 जिसमें ऑरेंज कलर है वो नीचे है। तो दोस्तों देखो वाइट कलर इस पे ओवरलैप कर रहा है। अगर आप चाहते हो ऑरेंज कलर वाइट कलर पे ओवरलैप करे तो आप जस्ट इस लेयर को यहाँ से पकड़ोगे और ड्रैग करके ऊपर ले जाओगे। तो दोस्तों देखो ये लेयर ऊपर हो गया। दोस्तों देखो जस्ट ये वैसा ही है। ये देखो 2 शीशा है, 2 शीशे की प्लेटें हैं ये, और देखो एक पे आपने रेड कलर किया हुआ है, दूसरे पे आपने व्हाइट कलर किया है और आप एक के ऊपर एक चढ़ाकर रख रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगेन मैं एक तीसरा कलर लूँगा और उसके लिए मैं एक नया लेयर लूँगा। मैंने नया लेयर लिया दोस्तों। अब इस बार मैं दोस्तों ग्रीन कलर चूज करता हूँ और दोस्तों मैं इस पर ग्रीन कलर यहाँ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो ये तीसरा लेयर है। अब दोस्तों देखो आप देख रहे होगे कि आपका व्हाइट कलर बिल्कुल हाइड कर गया है, मतलब छिप गया है। ये व्हाइट कलर हमारा सेकंड लेयर है। ठीक है, ये लेयर सेकंड व्हाइट कलर का है। तो इसे आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसे सबसे ऊपर ड्रैग कर दोगे। तो दोस्तों देखो व्हाइट कलर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप चाहते हो कि ये कलर जो है सो आपका थोड़ा मूव कर जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए या कहीं मूव करे। तो दोस्तों देखो आप यहाँ से मूव टूल, देखो ये मूव टूल है, आप इसे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और आप दोस्तों देखो जिस भी लेयर पे क्लिक कर, जिस भी कलर पे क्लिक करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे मूव टूल आपने सिलेक्ट किया है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन चेक है। मतलब क्या है दोस्तों कि आप जिस भी कलर पे चूज करोगे वो वाला लेयर यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्लिक करता हूँ तो देखो दोस्तों ये यहाँ पे ग्रीन कलर वाला लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो लेयर 3 जिसमें ग्रीन कलर है वो देखो सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों मैंने मूव टूल से सिलेक्ट किया है, अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ। देखो आगे पीछे मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ इसे। अगेन दोस्तों मैं अगर देखो ऑरेंज कलर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऑरेंज कलर वाला लेयर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो सिलेक्ट हो गया। मैं इसे ऊपर उठा के रखता हूँ और दोस्तों जस्ट मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मान लो अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, मतलब आप इसकी शेप में थोड़ी सी चेंज करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के साथ की दबाओगे तो देखो दोस्तों देखो ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ गया। आप इसे देखो यहाँ पे लाते हो, देखो यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, देखो तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, रेड कलर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ग्रीन कलर मेरा यहाँ पे है और व्हाइट कलर को मैं यानी यहाँ रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हमारा ट्राई कलर सा बन गया। अब दोस्तों आप अगर तीनों लेयर को चाहो मर्ज करके एक लेयर में कन्वर्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो। आप क्या करोगे दोस्तों, देखो सारे लेयर को सिलेक्ट करोगे। मैंने पहला लेयर सेलेक्ट किया, मैंने दूसरा लेयर सेलेक्ट किया और मैंने तीसरा लेयर सेलेक्ट किया। ठीक है, जिसमें हमारा झंडे का कलर है वो तीनों मैंने सेलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं राइट क्लिक दबाता हूँ। ठीक है, और दोस्तों देखो यहाँ पे मर्ज लेयर का ऑप्शन आता है, तो मैं इसे अगर मर्ज कर दूंगा तो ये तीनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे। तो मैं इसे मर्ज लेयर कर देता हूँ। देखो अब दोस्तों देखो ये तीनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हैं और मर्ज हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो ये है ऑप्शन ओपेसिटी का। ठीक है, आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हो। तो देखो इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। आप बिल्कुल 0 कर दोगे तो देखो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप इसे 100 कर दोगे तो बिल्कुल ये ओपेक हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है फिल का। दोस्तों ये ऑप्शन अभी आपको ओपेसिटी जैसा ही लगेगा बट ये डिफरेंट होता है और आगे की क्लास में मैं आपको इसका बताऊंगा। ये अलग तरीके से ओपेसिटी कम करता है। देखो मैं इसे कम करता हूँ तो देखो ये भी आपको कलर ही कम करता हुआ दिख रहा है अभी, बट ये अलग तरीके से वर्कआउट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इस लेयर की कॉपी लेनी है, मतलब आप एक लेयर और बनाना चाहते हो, तो दोस्तों देखो ये लेयर है,
मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं इसे ड्रैग करता हुआ लाऊंगा और दोस्तों देखो ये जो आइकॉन है ये है क्रिएट न्यू लेयर का आइकॉन, मैं इस पर डाल दूंगा। तो दोस्तों देखो एक इसकी कॉपी बन जाएगी, देखो लेयर 1 की कॉपी बन गई। अब दोस्तों मूव टूल आपने सिलेक्ट कर रखा हुआ है, यहाँ पे आप इसे यहाँ से देखो मूव कर सकते हो, ठीक है, कहीं मूव कर सकते हो। मैं मान लो यहाँ पे एक इसके फेस पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ और मैं इसे यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके देखो ट्रांसफॉर्म करता हूँ। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म मैं कर रहा हूँ। अगर शिफ्ट के साथ आप प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब उसके शेप में चेंज नहीं करेगा, साइज सिर्फ छोटी करेगा। अगर आप शिफ्ट हटा दोगे तो आप इसके शेप को भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने इसे शिफ्ट हटा दिया और मैंने इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया और मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक कलर इसका आ गया। दोस्तों अब देखो फोटोशॉप में अगर किसी लेयर को आपको डिलीट करना है, ठीक है, जैसे मान लो मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं इस लेयर को यहाँ से ड्रैग करूँगा, पकड़ूंगा और ड्रैग करते हुए देखो ये जो बटन है डिलीट का, देखो ये देखो डस्टबिन, आप इस पर डालोगे तो डिलीट हो जाएगा। मैं फिर से अंडू करके इसे वापस लेता आता हूँ, या आप देखो दोस्तों आप डिलीट प्रेस करोगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा, देखो तो भी ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। दोस्तों देखो ये है ऑप्शन एडजस्टमेंट लेयर का, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर कई सारे होते हैं, देखो कई सारे हैं और इसकी क्लास आपको एक एक करके मिलेगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये है ऐड लेयर मार्क्स का ऑप्शन, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों देखो यहाँ पर फोटोशॉप में कई सारे मोड्स होते हैं, ठीक है, ये मोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। देखो मान लो इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसपे ये छोटा वाला झंडा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नॉर्मल मोड है, भी दिखा रहा है आपको, ये नॉर्मल मोड दिखा रहा है। देखो इसमें कई सारे लेकिन मोड्स हैं। अब मान लो मैं मोड्स इसके चेंज करता हूँ, मैंने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और दोस्तों मैं जस्ट जो आपके कीबोर्ड में एरो की है उसके थ्रू मैं इसके मोड्स चेंज करता हूँ। मान लो मैंने डिजॉल्व लिया तो देखो ये इफेक्ट इसके देखो पहले नॉर्मल में ऐसा था, डिजॉल्व में ये ऐसा हो गया। अलग अलग मोड्स में दोस्तों ये अलग अलग तरीके से वर्कआउट करता है और मोड्स की भी दोस्तों मैं आपको अलग से क्लास दूंगा। देखो तो यहाँ पे कई सारे मोड्स दिए हुए दोस्तों, आप उसे चूज कर सकते हो और उसकी अलग अलग तरीके की वर्कआउट होती है दोस्तों। फोटोशॉप में इफेक्ट्स डालने के काम में आता है कई सारे, मैं इसकी आपको अलग से सेपरेट क्लास दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखो ये क्या है, फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर। मतलब दोस्तों अगर आप इसे चेक कर दोगे तो ये सिर्फ इमेज लेयर को दिखाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको इमेज ही है, तो अगर आप इसे चेक करोगे तो ये तीनों ही लेयर ऑन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये है एडजस्टमेंट लेयर का, अगर ये से आप चेक करते हो तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर को दिखाएगा। दोस्तों अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब हमारे पास कई सारे लेयर्स होते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन दे रखा हुआ है। देखो मान लो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर चूज कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक यहाँ से मान लो एक कोई भी लेयर, मान लो मैंने लेवल चूज कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसमें कलर में एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं जो यहाँ पे देखो फिल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर है इसे चेक करूंगा तो ये सिर्फ इस लेवल को दिखाएगा, इन सब चीज़ों को हाइड कर देगा क्योंकि ये इमेज है और ये एडजस्टमेंट लेयर है। तो मैं इसे देखो यहाँ से चेक करता हूँ तो देखो ये सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर को दिखा रहा है और बाकी लेयर को इसने हाइड कर दिया है। अगर दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखो ये इमेज लेयर को लेता आएगा क्योंकि ये फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर के लिए है, मतलब ये इमेज लेयर को दिखाएगा। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ यहाँ से दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों देखो ये एडजस्टमेंट लेयर को हाइड कर देगा। और दोस्तों अगर मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ तो सारे के सारे लेयर दिख जाएंगे। दोस्तों ये है टेक्स्ट लेयर का ऑप्शन, ठीक है, ये सिर्फ टेक्स्ट लेयर को दिखाता है। अभी हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन मान लो मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। देखो ये टेक्स्ट टूल है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मान लो मैं इसे यहाँ पे साइज में थोड़ी छोटी करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं मान लो दोस्तों INDIA इंडिया लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लो मैंने इंडिया लिख दिया दोस्तों, आप इसे कहीं भी प्लेस करो। अब दोस्तों हमारे इस फाइल में एक टेक्स्ट भी आ गया जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। देखो मैं इसे यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो ये सिर्फ इंडिया वाले लेयर को, टेक्स्ट लेयर को शो कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये है फिल्टर फॉर शेप लेयर, तो ये दोस्तों सिर्फ शेप को शो करेगा। शेप अब क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर आपके पास शेप्स है,
ठीक है। देखो मैं कस्टम शेप कोई चूज करता हूँ और दोस्तों मान लो एक शेप है ये, और दोस्तों मान लो मैं ये हार्ट वाला शेप चूज करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ से हार्ट चूज किया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं देखो ये फिल्टर है और यहाँ पे मैं इसमें कलर एक डाल देता हूँ। शेप के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल क्लास दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जान लो कि मैं शेप यहाँ पे जस्ट इस ऑप्शन को बताने के लिए डाल रहा हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो देखो एक हार्ट बन रहा है। मैंने ये हार्ट बनाया तो देखो दोस्तों ये एक शेप यहाँ पे देखो बन गया, और दोस्तों ये हार्ट इस लेयर पे बना हुआ है। देखो मैं इसे ऑफ करता हूँ, देखो ऑफ हो जाएगा ये। अब दोस्तों क्या है कि अगर मैं इसे चेक करूँगा तो ये सिर्फ इसी लेयर को यहाँ पे शो करेगा। देखो दोस्तों हम अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास कई तरह की फाइल्स होती हैं, हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, एडजस्टमेंट लेयर होते हैं, शेप्स होते हैं। तो हम पर्टिकुलर चीज़ों को देखने के लिए इन चीज़ों को यूज करते हैं। अभी मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखो हमारे के सारे लेयर्स दोस्तों यहाँ पे आ गए। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है ग्रुप का, ठीक है। देखो मैंने शेप को सिलेक्ट किया। अब दोस्तों मैं शिफ्ट प्रेस करके देखो ये टेक्स्ट लेयर इंडिया को भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इस एडजस्टमेंट लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ जो लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे जाता हूँ मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इस लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो एक क्रिएट ए न्यू ग्रुप, ठीक है, ये एक नया ग्रुप बना देगा। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये ग्रुप बना दिया। अब दोस्तों क्या है कि ये सारा का सारा जितने भी टेक्स्ट थे देखो ये इस ग्रुप में आ गए। मतलब ग्रुप क्या है, आपका एक फोल्डर है जिसमें आपने सारे के सारे आपने लेयर्स को रख दिया। मैं यहाँ से अगर इसे ऑफ करूँगा तो देखो ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे और ये सिर्फ ये इमेज रह जाएगी। अब दोस्तों ग्रुप को आप सिलेक्ट करने के बाद आप मूव भी कर सकते हो। देखो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, पूरी की पूरी ग्रुप को मूव कर सकते हो। आपने ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है तो दोस्तों आप इसकी ओपेसिटी अगर कम करोगे तो देखो पूरी की पूरी ओपेसिटी कम होगी, ठीक है दोस्तों ग्रुप सेलेक्ट करके आप यहाँ से मोड भी चेंज कर सकते हो। देखो मान लो मैं इसे स्क्रीन मोड पे कर देता हूँ तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। तो ये है ग्रुप। ये आप समझो कि आपके कई सारे वर्क्स हैं, आप उसको एक जगह एक फोल्डर में रखने के लिए ग्रुप बनाते हो और उस ग्रुप का आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप डबल क्लिक करो और इसका नेम दे सकते हो। मैं इंडिया रख देता हूँ। तो दोस्तों ये थी लेयर पैनल की क्लास। अभी इसमें और भी क्लासेस होंगी दोस्तों, जिसमें आपको मैं एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बताऊंगा, आपको मैं लेयर मार्क्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको क्लिपिंग मार्क्स के बारे में बताऊंगा और दोस्तों मैं आपको मोड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये मोड्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।